पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी सरकार को इससे निपटने में असहाय बताया है। सपा नेता ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर आते आते उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं पर नतीजा कोई नहीं निकलता। जबानी जमा खर्च की सरकार है भाजपा की। इसने ना कुछ किया, ना कुछ करना है, ना ही कुछ करेंगे। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए वह कहते हैं कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं कि वे एक माह में कोरोना संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था पहले जैसी होने का दावा कर रहे हैं। उनके दावे में दम नहीं है। अधिकारी हेराफेरी में माहिर हैं। अखिलेश यादव पिछले कुछ महीनों से लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बदमाश विकास दुबे के साथ हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने विकास दुबे की गाड़ी पलट जाने को लेकर तंज किया था कि गाड़ी नहीं पलटी है बल्कि सरकार को पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से हिरासत में लेने के बाद उसे अगले दिन 10 तारीख को कानपुर लाया जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और इसके बाद क्या हुआ हमें बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश को शायद इसके बारे में मालूम होगा। वापस अखिलेश यादव पर आते हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास बढ़ती बीमारी के रोकथाम और इलाज के लिए कोई तैयारी नहीं है और ना ही कोई पूरी तरह व्यवस्था है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़े 10 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। रोजाना करीब 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। सपा नेता ने प्रदेश में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी राज्य सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल रही है, साफ सफाई नहीं है। उन्होंने कहा 4 वर्ष होने को हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। समाजवादी सरकार ने जितने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए थे उतने ही आज भी रह गए हैं। सपा नेता ने पूछा कि बीजेपी सरकार को होम क्वारंटाइन की बात मानने में क्या दिक्कत है। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की मांग भी करती रही है। क्या इसलिए सरकार यह बात नहीं मान रही है कि इसकी मांग समाजवादी पार्टी ने उठाई है? आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद ही बढ़ते कोरोना के मामलों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा इससे निपटने के लिए और कोई मुख्य उपाय नहीं है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।